तो चलिए आज चलते हैं माया सरोवर के रहस्यमयी दुनिया में। एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल जाता है। एक हत्या, एक जाल और एक हीरो जो चारों तरफ से घिर चुका है। देखते हैं कि इस उलझी हुई कहानी में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है आधी रात के घोर सन्नाटे में, जहां एक छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, एक डर है। और बाहर से गरजती हुई आवाज आ रही है, नगर रक्षक की, जो दरवाजा तोड़ने पर तुला हुआ है। अंदर कौन है? एक थका हारा योद्धा और एक बेखबर बुजुर्ग महिला, जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दरवाजे के उस पार उनके लिए क्या मुसीबत इंतजार कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? इस एक दरवाजे पर हो रही दस्तक से कुछ घंटे पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए जरा पीछे चलते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। उस रात की कहानी असल में शुरू होती है मौत की दहलीज से, एक ऐसी जगह से जहां की हवा में भी सिर्फ और सिर्फ खौफ था। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त और जगह है एक शमशान घाट। पेड़ों पर उल्लू चीख रहे हैं, दूर से सियारों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही हैं। मतलब माहौल में एक अजीब सी सिहरन है। और हमारे हीरो जयशील ठीक वहीं पर मौजूद है। और जयशील को वहां क्या मिलता है? एक अमीर आदमी की सिरकटी लाश। उसके गहनों से साफ पता चल रहा था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं था। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस आदमी ने जयशील को मदद के लिए वहां बुलाया था, वो खुद वहां से गायब था। कहानी की पहली गुत्थी यहीं से शुरू होती है। अब जाहिर है, इस भयानक जगह से निकलने के बाद जयशील के कपड़े फटे हुए थे, गंदे थे। वो सोचने लगा कि अगर मैं ऐसी ही शहर में घुस गया तो लोग न जाने क्या क्या सवाल करेंगे। तो उसने फौरन एक कहानी बना ली, एक बहादुर योद्धा की कहानी जिसने अभी अभी जंगल में एक शेर को मार गिराया है। शमशान से तो वो निकल आया, पर अब उसे सिर्फ दो चीजों की जरूरत थी, पानी और कोई महफूज जगह। उसका गला प्यास से बुरी तरह सूख रहा था। और तभी उस घने अंधेरे में उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक छोटा सा घर जिसमें एक दिया जल रहा था। बस जिंदगी का यही एक निशान काफी था। प्यास से बेहाल जयशील को और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी चाहिए था। वो उस दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला खोलती है। उनकी आवाज में चिंता भी थी और दया भी। वो जयशील की हालत देखकर उसे अंदर बुला लेती हैं और पानी देती हैं। जयशील को एक पल के लिए जैसे सुकून मिल जाता है। थोड़ी बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो एक विधवा हैं और यहाँ अकेली ही रहती हैं। उनका गुजारा राजा से मिलने वाली छोटी सी पेंशन से होता है, क्योंकि उनके पति राजा के ही सैनिक थे। और बस यहीं से उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर कहानी एक बहुत बड़े और गहरे राज की तरफ मुड़ जाती है। एक ऐसा राज जिसने पूरे के पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। वो बुजुर्ग महिला अपने राजा को धर्मात्मा कहती हैं। धर्मात्मा मतलब एक ऐसा नेक इंसान जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है, जो अपनी प्रजा के लिए ही जीता है। लेकिन वो बताती हैं कि उस नेक राजा पर आजकल दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो देखिए, राजा की दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ वो धर्मात्मा राजा कनकाक्ष, जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं, और दूसरी तरफ एक टूटा हुआ हारा हुआ पिता जो 1 महीने पहले अपने 2 बच्चों के अपहरण के गम में अंदर ही अंदर घुल रहा है। एक ही हादसे ने राजा को भी तोड़ दिया है और पूरे राज्य को भी। ये सुनकर जयशील वही सवाल पूछता है जो किसी के भी मन में आएगा, क्या ये किसी दुश्मन राजा की साजिश है? लेकिन बुढ़िया का जो जवाब होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहती है कि लोगों का मानना है ये काम किसी इंसान का है ही नहीं, बल्कि ये किसी राक्षस या यक्ष का काम है। मतलब ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं, बल्कि किसी अलौकिक अनदेखी ताकत का हमला था। और ठीक जब वो इस डरावनी बात के बारे में कुछ और बताने ही वाली थी, कहानी एक झटके से वापस उसी पल में लौट आती है जहां से हमने शुरू किया था। झोपड़ी के अंदर की शांति बाहर के शोर से टूट जाती है। बाहर से पहली आवाज आती है एक रोते हुए आदमी की। वो चिल्लाकर कह रहा है, महाशय, जिसने शमशान में मेरे पिता का सर काटा वो इसी तरफ आया है। ये आवाज थी शमशान के चौकीदार के बेटे की। फिर एक दूसरी आवाज आती है, थोड़ी छिड़ी हुई सी। वो कहती है, अरे जिसका सर कटा वो तो काल काल था, जो खुद को भूत प्रेतों का गुरु बताता था। मुझे ये सब बातें अच्छी तरह पता है। अब ये कौन है जिसे इतनी जानकारी है? और फिर तीसरी और सबसे दमदार आवाज आती है नगर रक्षक की। वो कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ,
मुझे मंत्री जी ने ये पता करने भेजा है कि एक मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा कैसे हो गया। और ये है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो आदमी जयशील पर खून का इल्जाम लगा रहा है वो उसी चौकीदार का बेटा है जो शमशान में मरा पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? तो सोचिए बाहर क्या चल रहा है। एक बेटा है जो अपने जिंदा पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है, एक कोई रहस्यमयी आदमी है जो कुछ ज्यादा ही जानता है, और एक नगर रक्षक है जो इस नामुमकिन सी पहेली को सुलझाने आया है। और इन सब के बीच में झोपड़ी के अंदर फंसा है जयशील। जयशील को अब समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो उस बुजुर्ग महिला से जिनसे वो अभी अभी मिला है पूछता है, माँ जी, लगता है नगर रक्षक और सिपाही मुझे ही पकड़ने आए हैं। क्या करूं? यहीं रुकूं या पीछे के दरवाजे से भाग जाऊं? लेकिन उनके पास जवाब देने का वक्त था ही नहीं, क्योंकि तभी दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज शुरू हो जाती है और कहानी ठीक इसी मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब सवाल यह है कि एक हीरो क्या करेगा? सामने आकर पहरेदारों का सामना करेगा या अंधेरे में भाग जाएगा? और शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम हीरो मानते किसे हैं।